गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे IBPS PO प्रीलिम्स 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है, द बोट गोज डाउन स्ट्रीम x किलोमीटर इन 2 आवर्स, सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स। और उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर और हमें हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। सो लेट्स स्टार्ट तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में टाइम का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो बोट गोस डाउन स्ट्रीम x किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को 2 घंटे लग रहे हैं, तो वही अपस्ट्रीम जाने में बोट को 3 घंटे लग रहे हैं। तो अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो मैं यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकालता हूँ 3:2। ठीक है, कोई भी दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ अगर A:B के रेशियो में होते हैं तो दूसरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी B:A के रेशियो में होते हैं। तो हमको डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड 3:2 के रेशियो में है, ये यहाँ से पता चल रहा है। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के स्पीड के ऊपर से हम बोट की स्पीड भी निकाल सकते हैं और स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ वाटर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 3 है, अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 2 है, तो बोट की स्पीड क्या होगी, इनका एडिशन डिवाइड बाय 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.5। और स्ट्रीम की स्पीड इनका डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि स्ट्रीम का स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये इसका कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। ठीक है, तो ये इसका 2 टाइम्स है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। 2x मतलब हो गया डिस्टेंस। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मुझे समय लग रहा है 2 आवर्स, मतलब मेरा डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर यदि मेरा डिस्टेंस है तो सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x मतलब ट्वाइस द डिस्टेंस। सो माई आंसर विल बी हियर 24। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दी हुई है 624 रुपये। व्हेन द शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ 22%, if he marks up the same article at 30% above the cost price and get a profit of rupees 84, then find the discount percentage allowed by the shopkeeper। ठीक है, we will solve this question। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की पता तो नहीं है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 100 रुपीज़। ठीक है, अब 100 रुपीज़ चीज़ है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹624 एंड अ शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ 22%। अब अगर 100 रुपीज़ की किसी चीज़ को मैं 22% के लॉस में बेचूँ तो मेरी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 78। व्हाट शुड बी माई सेलिंग प्राइस, शुड बी 78। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 624। अब मुझे ये पता है कि 80 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 बराबर है, मतलब 80 का स्क्वायर 640 होता है। 88 ज़र 640 होता है और ये 78 और ये 16 कम है, मतलब ये इसका 8 टाइम्स है, ये इसका 8 टाइम्स है। तो मैं जो कॉस्ट प्राइस एज्यूम की थी मैंने, ये इसका 8 टाइम्स होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, नाउ व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा गया मुझसे, इफ़ ही मार्क्स अप द सेम आर्टिकल एट 30% अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹84, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। अब अगर इसको मैं 30% ऊपर मार्क कर दूँ, मतलब 800 का 30% हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 1040 और एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹84, मतलब 800 रुपये की चीज़ को अगर मैं 84 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेचूँ, मतलब ये हो जाएगा 904 रुपये की चीज़ को अगर मैं 904 में बेचूँ। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है मुझे प्रॉफिट दिया है 84 रुपीज़। तो 84 रुपीज़ अगर प्रॉफिट है तो मैं इसको कितने में बेचूंगा, 884 रुपीज़ में। और 1040 की चीज़ को अगर मैं 884 रुपये में बेच रहा हूँ तो मेरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, मेरा डिस्काउंट हो जाएगा 140 और ये 16, मतलब अब ये देखो 156 मतलब क्या है, ये इसका 10%, 104 प्लस 52 मतलब 156। तो मैंने ये डिस्काउंट कितना दिया है, मैंने ये डिस्काउंट दिया है 15%। ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा मेरा %। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 years। तो गोपी ने
₹X मतलब किसी अमाउंट को स्कीम ए में इन्वेस्ट है 15% पर एनम पर 2 साल के लिए। अमाउंट रिसीव्ड फॉर गोपी फ्रॉम स्कीम ए is reinvest in scheme B at the rate of 10% per annum for 2 years on company. If the difference between interest received from A and B is ₹32.4, find the value of X. ठीक है, तो गोपी ने क्या किया है देखते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे हम इरेज। ठीक है, तो गोपी ने एक सम को 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो हमने वहाँ पे एज्यूम करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। गोपी इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए एट रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 15% 2 साल के लिए, मतलब अगर मान लिए गोपी ने सब इन्वेस्ट किए थे ₹100 तो 15% के हिसाब से 2 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ₹30। अब आफ्टर 2 ईयर्स मेरी सम हो गई 130 और अभी गोपी के बाद कौन आया है? अभी गोपी के बाद आया है, ठीक है, नाम नहीं दिया है। अब स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो स्कीम बी में अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पर एनम। तो पहले साल इनको मिलेगा ₹13 इंटरेस्ट और फिर से 130 पे 10% मतलब 13 और इस पे भी 10% मतलब 1.3। तो ये कुल मिला के कितना हो रहा है 26 प्लस 1.3 मतलब 3। इंटरेस्ट कुल मिला के कितना हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहले 2 साल में जितना इंटरेस्ट मिल रहा था और स्कीम ए में जितना इंटरेस्ट मिल रहा था और स्कीम बी में जो इतना इंटरेस्ट मिल रहा है उसका डिफरेंस दिया है। इफ़ यू कैलकुलेट द डिफरेंस वी गेट 2 पॉइंट, कितना डिफरेंस आ रहा है 2.7। अब क्वेश्चन में देखिए कितना बता रहा है, ये कितना है, इफ़ दिस इज इक्वल टू 32.4, अगर 2.7 32.4 के बराबर है तो जितनी सम इन्वेस्ट की है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब गोपी ने शुरुआत में जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखो 2.7 इंटू 10 इज 27 और 27 से ये 5.4 ज़्यादा है। 5.4 मतलब 2.7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा इसको इंटू 12 टाइम्स। तो सिंपली मैंने जो वैल्यू एज्यूम की थी 100 का 12 टाइम्स, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए रुपये। ठीक है, 1200 शुड बी माई आंसर। और एंड क्यू की सम दी है 56 ईयर्स। द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी आफ्टर 12 ईयर्स टू द एज ऑफ क्यू 6 years ago is 4:x. If the age of R after 12 years is 32 years, then find x. तो सीधा आसान सा सवाल यहाँ पर है एजेस के रिलेटेड। ठीक है, तो P और Q की जो सम है वो यहाँ पे दी हुई है, प्लस Q इज इक्वल टू 64 और Q और R की जो सम है एजेस की वो दी है 56। इफ द एज ऑफ R आफ्टर 12 ईयर्स, यहाँ से सीधा सीधा इक्वेशन दिया हुआ है कि R की एज आफ्टर 12 ईयर्स कितनी है। R की एज 12 साल के बाद अगर 32 है तो R की प्रेजेंट एज हो जाएगी 20, विच सिंपली मीन्स अगर R 20 है तो Q 36 हो जाएंगे। ठीक है, Q 36 है तो अभी पूछा क्या है, P एंड Q का सम है 64, सो 64 में से 36 कम करेंगे, P की आज की एज हो जाएगी 28, P की आज की एज हो जाएगी। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ, या if the age of R after 12 years is, sorry, find the ratio of age of P after 12 years, तो P after 12 years हो जाएंगे 40, age of Q 6 years ago, Q की अभी एज है 36 तो 6 years ago हो जाएंगी इनकी एज 30, मतलब the ratio will be 4:3 will be is to पे आते हैं। The speed of a train is 72 km per hour and it crosses a platform in 25 seconds. The train crosses an athlete whose speed is 18 km per hour running in the same direction of train in 10 seconds. Find the length of platform. ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। स्पीड ऑफ ए ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। उसी के साथ ही ये ट्रेन की स्पीड है और एथलीट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर विच 18 किलोमीटर पर आवर एथलीट की स्पीड दी है, तो 18 इंटू 5/18 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी सवाल क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन 22 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स। तो एक ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना लेंथ कवर होगा, उस ट्रेन की लेंथ भी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और यदि जब एक ट्रेन एक एथलीट को क्रॉस करके जा रही है सेम डायरेक्शन में तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, उस ट्रेन के लेंथ के बराबर। तो एथलीट को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, एथलीट को क्रॉस करने को ट्रेन को समय लग रहा है उसी डायरेक्शन में सेकेंड्स। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरी
ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में एथलीट जा रहा है, तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होगा रिलेटिव स्पीड, तो स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है एथलीट को क्रॉस करने में, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड, मतलब ट्रेन की लेंथ आ जाएगी मेरी 150 मीटर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन की स्पीड है 20 और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लग रहे हैं 25 सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा 500 मीटर्स। तो 500 मीटर कब किया है ट्रेन ने? तब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना कवर करती है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब है यहाँ से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकलेगी 500 माइनस 150 विच इज़ 350 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ जार कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया है 8:x। When 5 liters of milk and 30 liters of water is added into the jar, then the ratio of milk to water becomes 1:1. तो पहले रेशियो क्या था मिल्क और वाटर का? 8:x। लीटर मिल्क और 30 लीटर पानी ऐड करने के बाद जो रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर है वो क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा, मतलब जितना दूध है उतना ही पानी, 1:2। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है उसे इरेज करेंगे। रेशियो ऑफ मिल्क वाटर कितना दिया है? ये दिया है x, सी है क्वेश्चन में, इट्स 8:x, 8:x। और फिर इसमें हम मिल्क कितना ऐड करेंगे? 5 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो फिर क्या हो जाएगा? मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 1:1 इक्वल हो जाएंगे। पहले मिल्क और वाटर का रेशियो 8:x है, फिर ये रेशियो दिया है और ये वो क्वांटिटी में दी है, फिर उसमें अगर 5 लीटर मिल्क ऐड करेंगे और 30 लीटर पानी ऐड करेंगे तो रेशियो क्या बन रहा है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? ठीक है, इसमें अगर 5 लीटर में ऐड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये जो मेरा मल्टीपल है वो भी 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं क्या करके देख रहा हूँ, 8 × 5 मिल्क का क्वांटिटी ले रहा हूँ 40, इसमें ऐड हो रहा है 5, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब अगर रेशियो बराबर है तो इधर भी पानी 45 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं 30, यानी कि पहले कितना था? पहले था 15 लीटर। अब 8:x, मतलब ये रेशियो क्या आएगा? ये 8 × 5 है, तो ये भी 5 का मल्टीपल है, मतलब ये 3 होना चाहिए। तो मेरी x की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 3, इट शुड बी इक्वल टू 3। तो मेरा रेशियो आना चाहिए 8:3। सो x का वैल्यू 3। इस क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फेस। हम इसी तरह से आपके लिए जो भी बैंक एग्जाम्स आ रहे हैं उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियोस बनाते रहेंगे। और